तो दोस्तों, अब तक बियर को एक बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि निक्की का प्यार बिल्कुल भी असली नहीं था। ये सब उसी जादुई विश का असर था जो उसने अपनी खुशी के लिए मांगी थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी गलती धीरे धीरे एक भयानक श्राप में बदल जाएगी। शुरुआत में जिस प्यार का उसने सपना देखा था, अब वही प्यार उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुका था। अब निक्की का प्यार प्यार नहीं रहा था, बल्कि पागलपन बन चुका था। वह हर समय सिर्फ बियर को अपने पास रखना चाहती थी। अगर कोई उससे बात भी कर ले तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। यहाँ तक कि वह बियर को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देती थी। जब बियर अपने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है, तब पहली बार सबके सामने निक्की का असली और डरावना रूप बाहर आता है। वह सबको देखकर कहती है, तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि मुझे कोई भी इंसान पसंद नहीं जो बियर के करीब आए। पहले तो सभी लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन अगले ही पल वह कांच की बोतल तोड़कर अपने ही चेहरे पर मार देती है। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। बियर किसी तरह अपने दोस्तों को वहां से भेज देता है, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। घर के अंदर आते ही वह निक्की से कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने वाला हूँ। इतना सुनते ही निक्की सीधे किचन में जाती है और हाथ में एक बड़ा चाकू लेकर वापस आती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी, अगर बियर उसे छोड़कर गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपनी जान बचाने के लिए बियर तुरंत बात बदल देता है। वह कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस इतना सुनते ही कुछ सेकंड पहले जो लड़की उसे मारने वाली थी, वही अचानक मुस्कुराने लगती है, चाकू फेंक देती है और ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं से बियर समझ जाता है कि अब निक्की सिर्फ ऑब्सेसिव नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे पूरी तरह इस श्राप के कब्जे में जा चुकी है। सबसे डरावनी बात, सारा को मारने के बाद निक्की बिल्कुल शांत होकर वापस बियर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है, जैसे अब भी कुछ हुआ ही ना हो। अब बियर पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने जल्द इस श्राप को खत्म नहीं किया तो निक्की सिर्फ और ज्यादा खतरनाक होती जाएगी और उसके रास्ते में आने वाले हर इंसान की जान ले लेगी। अगर बियर जिंदा रहेगा तो निक्की हमेशा इस श्राप के अंदर कैद रहेगी और समय के साथ पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनती चली जाएगी। लेकिन अगर बियर अपनी जान दे देता है तो निक्की इस श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अब बियर अपनी जिंदगी और अपने प्यार दोनों में से एक को चुनता है। वह आखिरी बार निक्की को देखता है, आंखों में आंसू होते हैं लेकिन चेहरे पर सुकून, क्योंकि उसे पता है उसकी मौत ही निक्की की जिंदगी बचा सकती है। जैसे ही बियर की मौत होती है, वैसे ही उस जादुई विष का असर भी खत्म हो जाता है। निक्की अचानक होश में आ जाती है। उसकी आंखों की वह डरावनी चमक गायब हो चुकी होती है। अब वह पहले वाली असली निक्की बन चुकी थी। उसे पिछले कई दिनों की कोई बात याद नहीं रहती, लेकिन जब उसकी नजर बियर की लाश पर पड़ती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और जिस इंसान ने उसे सच्चा प्यार किया वही आज उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए जा चुका था। यही फिल्म खत्म होती है और एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है। सच्चा प्यार कभी भी जबरदस्ती, जादू या किसी शॉर्टकट से हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे प्यार की कीमत कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।